देवरानी और जेठानी का पहला बच्चा। बड़ी मुश्किल हो गया है। अब मेरा बैठकर पोंछा लगाना खड़े होकर ही कर लेती हूँ। ओहो, ये भी मीठा सेब नहीं है, फेंक देती हूँ इसे। रोशनी, तुम क्या कर रही हो? मैं सफाई कर रही हूँ और तुम गंदगी कर रही हो। जितना तुम आराम कर रही हो उतना आराम करने की मुझे भी जरूरत है। पर देखो, मैं काम कर रही हूँ। कम से कम तुम टहल तो लिया करो। पूरे 8 महीने तुमने बिस्तर पर बैठकर बिताए हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बोलने की? मैं बैठी हूँ, हंसूं, लेटूं, गाऊं, घूमूं, नाचूं, आपको क्या? मैं ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल हूँ। और खुद कैसे पोंछा लगा रही हो खड़े होकर? अपनी गलती को देखो, फिर मेरे से बात करना। ए गरीब बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमीर बहू को कुछ कहने की? तू अपने काम से मतलब रख। मेरी बहू क्या कर रही है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी अमीर बहू का पहला बच्चा आएगा तो उसे आराम करने की बहुत जरूरत है। तेरा क्या है? तेरी तो मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है। तेरे खानदान वालों ने मुझे दहेज में बढ़िया चीजें नहीं दी थी तो मैं तेरी सेवा क्यों करूं? लेकिन मेरी अमीर बहू के घर से तो आया है ना। अब जल्दी से ये काम खत्म कर और मेरी बहू के लिए सूप लेकर आ और मेरे लिए चाय पकौड़े। जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए अनीता पोछा लगाकर दोनों की फरमाइश को पूरा करने रसोई में चली जाती है और पकौड़े बनाने लगती है। तभी अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, आखिरकार ये सिर्फ देवरानी का नहीं, मेरा भी पहला बच्चा है। पूरे 4 साल बाद भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी दी है। जिस चीज के लिए माँ जी तरस रही थी अब उन्हें मिलने वाली है तो उन्होंने देवरानी का पल्लू पकड़ लिया। पिछले 8 महीने से मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। माँ जी ने सारी जोर जबरदस्ती मुझ पर दिखाई है और अपनी अमीर देवरानी बहू पर प्यार। क्यों भगवान, क्यों? क्या पैसा इंसान के लिए इतना जरूरी होता है कि इंसान का दिल और जज्बातों को कोई मोल नहीं होता? बस आप मेरे बच्चे की रक्षा करें, बस आप मेरे बच्चे की रक्षा करें। अरे कमबख्त कहाँ मर गई? चाय लाने वाली है या नहीं? सास मुन्नी देवी की आवाज पर अनीता चाय पकौड़े और सूप बनाकर ले आती है और उन्हें दे देती है। वक्त गुजरता है और 9वें महीने में भी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस नहीं आता। वो देवरानी के लिए तो डॉक्टर घर पर ही लाकर उसका चेकअप करवा देती है, पर एक बार भी जेठानी के बारे में नहीं सोचती। अनीता को पेट में दर्द हो रहा था। आधी रात में उसका पति विक्रम उसे अस्पताल लेकर जाता है। आप लोगों के घर में कोई और नहीं है क्या? सुबह इस दर्द के लिए जो आ जाते तो इतना रोना नहीं पड़ता। ना ही गैस की वजह से इनके पेट में और भी दबाव बढ़ गया है। ये मेडिसिन है, ये खिला देना। जी डॉक्टर, अनीता तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी, मुझे बता देती। आपको बात कर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा थोड़ा बहुत दर्द होगा। अभी लेबर पेन कैसे हो सकता है? और घर पर डॉक्टर आई थी पर माँ जी ने एक बार भी मेरा चेकअप नहीं करवाया। मुझे माफ करना अनीता। माँ मेरे कारण तुम्हारे से ऐसी हरकत करती है। अगर तुम अपने ससुराल से दहेज नहीं लाई तो मैं भी तो ज्यादा कमा नहीं पाता घर में। विक्रम जी, ये हमारी मजबूरी है, पर माँ जी अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? खैर छोड़िए, घर चलिए, काफी रात हो गई। दोनों घर पहुंचते हैं। अगले हफ्ते ही दोनों बहू की डिलीवरी हो जाती है। जेठानी की बेटी और देवरानी को बेटा होता है, लेकिन मुन्नी देवी तो बस अपने छोटे पोते को ही खिलाने में लगी थी। जेठानी के पहले बच्चे की उसे कोई फिक्र नहीं होती है। माँ जी, एक बार अपनी पोती को भी तो देख लीजिए। देखिए, बिल्कुल आप पर गई है। मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पकड़ पैसे और अपने बच्चों को मेरी तरफ से नजर उतार देना। अब मुझे अपने पोते की भी नजर उतारनी है। आहा, मेरा किशन कन्हैया नटखट लाल सो रहा है। उठ जा, फिर मेरे साथ खेलना। माँ जी, आपका पोता आ गया। आप बस इसकी नजर उतार कर ही रह जाएंगे क्या? कुछ और सेलिब्रेशन नहीं होगा? अरे होगा, क्यों नहीं होगा। पहले तो ठीक तो हो जा। 20 दिन में इसका नामकरण और सेलिब्रेशन सब होगा। 2 दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अस्पताल से अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। अगले महीने मुन्नी देवी जेठानी और देवरानी के पहले बच्चे में फर्क करते हुए वो पार्टी रखती है, जहां उसके पोते का नामकरण हो जाता है लेकिन पोती का नहीं। माँ, आप और कितना भेदभाव करेंगी? आखिर ये भी आपका ही खून है। पंडित जी, ये लीजिए पैसे और मेरी बेटी का भी नामकरण कर दीजिए। ओम श्रीम वेदो असी वेदो भूया ओम नमः। बस तुम्हारी बेटी का नाम शीतल निकला है। शीतल मतलब ठंडा। ये सारे नाराज और गुस्से वाले व्यक्तियों पर बहुत नरमाई से उनके कठोर मन को शीतल करेगी। इस नाम के साथ इस पर आशीर्वाद भी है। शुक्रिया पंडित जी, मेरी बेटी का इतना अच्छा नाम रखने के लिए। बस मिल गई आपके कलेजे को ठंडक शीतल। अरे आज मेरे बेटे का दिन है। ये मेरा पहला बच्चा है। इसकी खुशी ज्यादा मायने रखती है। 4 साल से आप कहाँ थी? इस खुशी को जब मनाना चाहिए था, मेरे दिन को बर्बाद मत कीजिए।
यही बात तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। इन गरीब लोगों से और उम्मीदें भी क्या की जा सकती हैं। देखो रोशनी, ना मैं तुम्हारा दिन बर्बाद कर रही और मुझे ऐसे ताने मत दो। भगवान की मर्जी थी कि मेरा पहला बच्चा भी तुम्हारे पहले बच्चे के साथ आए। अब अगर मैं तुम्हारे बेटे के बाद अपनी बेटी का नामकरण करवा भी लूं तो इसमें बुरा क्या है? बुरा तो मेरे लिए है और अच्छा तुम्हारे लिए। बहती गंगा में तुम हाथ धो रही हो। तुम्हें इस पार्टी में 50 या 8,000 देने नहीं पड़ेंगे ना, इसीलिए तो तुमने अभी नामकरण करवा लिया। बस करो रोशनी, बस करो। बच्चों के लिए तो ऐसा मत सोचो। आप चुप रहिए जेठ जी, मैंने आपसे बात नहीं की। करवा लिया ना तूने अपनी बेटी का नामकरण। अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा और रसोई में सारे मेहमानों के लिए खाना तैयार कर। 2 घंटे में मेहमान खाना खाएंगे। जी माँ जी। अनीता आंखों में आंसू लिए और अपनी बेटी को लेकर रसोई में चली जाती है, जहां वो पालने में सो रही होती है और अनीता खाना बनाने लगती है। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, वरना माँ जी गुस्सा करेंगे और मेरी शीतल भी उठ जाएगी। अनीता 1 घंटे में पूरी सब्जी तैयार कर लेती है, लेकिन अभी भी उसे आधे व्यंजन बनाना बाकी थे। इतने में उसकी बेटी रोती रोती उठ जाती है और अपनी बेटी को गोदी में लेकर एक हाथ में कढ़ाई में सब्जी बनाती रहती है। चुप चुप मेरी रानी बिटिया, मैं जानती हूँ दादी तुझे प्यार नहीं करती, पर एक दिन उन्हें ऐसा जरूर एहसास होगा तू भी मेरी तरह इस गर्मी में मर रही है। तेरी दादी इतनी चालाक है कि तेरे पापा को बाहर काम पर भेज दिया। एक्सक्यूज मी गरीब जेठानी जी, आपके तो गरीब घर वालों ने मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मेरे अमीर मायके वाले आए हैं और उन्हें मैं कब तक भूखा रखूं? जल्दी से खाना बनाकर लाइए, अपनी बेटी के साथ खेलिए मत। रोशनी, तुम भी एक माँ हो, तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखाई देता? मेरी बच्ची रो रही है और मैं काम कर रही हूँ, वो कब से भूखी है। अगर मैं ये सब सोचने लगी तो आपकी तरह मेरी दौलत भी कंगाल हो जाएगी। और ऐसे ही भेदभाव के चलते 5 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चे 5 साल के हो जाते हैं। अमीर देवरानी ने अपने बेटे को अपने जैसा ही बनाया था, लेकिन वहीं अनीता की 5 साल की शीतल भी गायत्री मंत्र पढ़ती थी, पूजा में बैठती थी और बहुत समझदार भी थी। ऐसे ही एक दिन गली में आइसक्रीम वाला आता है और पीयूष अपनी दादी का पल्लू पकड़ चश्मा छीन कर पैसे मांगता है। दादी दादी, मुझे पैसे दो, जल्दी से पैसे दो, आइसक्रीम वाला आया है। अरे मेरा चश्मा तो दे दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये लो चश्मा, अब पैसे दो। ये ले मेरा बच्चा। दादी दादी, मुझे भी पैसे दो ना, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तुझे आइसक्रीम खानी है तो अपनी माँ से पैसे मांग, मैं तो तुझे चवन्नी भी ना दूं। दादी, आपने उसको पहले भी चीज दिलाई थी, मुझे भी दो ना। तुझे एक बात समझ नहीं आती है क्या? दादी अपनी पोती को थप्पड़ मारकर भगा देती है। वो रोते हुए अनीता के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। नहीं नहीं, रोते नहीं, तू मेरी गुड़िया बेटी है ना। दादी तो ऐसी ही है। ये ले पैसे और आइसक्रीम खा ले, मेरे पास इतनी चिल्लर तो है कि तुझे आइसक्रीम खिला दूं। तभी दोनों बच्चे आराम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। शाम तक मुन्नी देवी की तबीयत खराब हो जाती है। मैं राम रे रोशनी बहू, अरे रोशनी बहू, मुझे बुखार आ रहा है, जरा देख तो मेरे पीयूष को भी इधर ले आ, मेरे साथ खेलेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। कमरे से चिढ़ती हुई रोशनी आती है। क्या है आपको, चैन नहीं है क्या? जब देखो रोशनी रोशनी, अपनी इस गरीब बहू को ही बुलाया करो अपने पास। मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती। एक पैर कब्र में लटक रहा है, फिर भी चैन नहीं है, और बुखार हो गया तो मेरे बेटे को भी अपने पास रखने की क्या जरूरत है? उसको भी बीमार करोगी? अपनी पोती को ही बुला लो। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तू जानती है कि उसमें मेरी जान बसती है। शीतल को मैंने कभी नहीं खिलाया, और तेरा तो मैं इतना साथ देती हूँ, तू भी मेरी देखभाल नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपका ये फालतू का काम नहीं कर सकती। ऐसा कहकर रोशनी चली जाती है। मुन्नी देवी ठंड से कांपने लगती है और उसकी बेचारी पोती कमरे से देख डरते डरते उसके पास आती है। डर लग रही है, हरी मुरी मैया, कहीं मैं मर न जाऊं। दादी दादी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास। मैं आपको कंबल उड़ा देती हूँ, फिर ठंड नहीं लगेगी। पर मम्मी बाजार गई है, उन्होंने मेरे बुखार में सर पर पट्टी करी थी, मैं भी आपके कर देती हूँ। बिस्तर में पड़ी मुन्नी देवी सब कुछ देख रही थी कि कैसे उसकी पोती उसकी सेवा कर रही है, सिर पर गीली पट्टी बार बार रख रही है। पर एक तरफ अमीर देवरानी अपने बेटे के साथ अपने कमरे में मगन थी। इतने में अनीता बाजार से आ जाती है और शीतल को ढूंढते हुए सास के पास आती है। माँ जी, आपको क्या हुआ? आपको बुखार आ रहा है? हाँ मम्मी, दादी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन चाची ने बिल्कुल भी नहीं देखा उनको। बहू, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। सच में घर की बेटियां ही लक्ष्मी होती हैं, और मैंने तेरी लक्ष्मी की कदर नहीं की, और तुम दोनों के पहले बच्चे में इतना भेदभाव किया कि तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा।
मैं पछता रही हूँ कि मैंने उस रोशनी का साथ दिया। वो तो बिल्कुल भी मेरी सेवा नहीं करती और तेरी बेटी पिछले 1.5 घंटे से मेरा बहुत ख्याल रख रही है, तब जाकर मेरा बुखार कम हुआ है। बहू, मुझे माफ कर दे। बस बस माँ जी, अब आगे कुछ मत बोलिए। मैं सब समझ गई हूँ और मुझे पता था कि एक दिन आएगा कि जब आप हम दोनों को अपना लोगी। आपकी छोटी बहू आपके पास हो ना हो, मैं हमेशा रहूंगी। अमीर देवरानी तो अपने पैसों में ही चूर होती है, लेकिन मुन्नी देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सारा प्यार शीतल और अनीता पर लुटाती है।